जय भीम साथियों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भगवान तथागत गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा है और जिस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी ने किया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म नामक ग्रंथ से। साथियों, इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित तमाम बिंदुओं पर बातें की गई है, तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है और इस ग्रंथ के कुछ अध्याय हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं जो कि सेम चैनल पर अवेलेबल है। आप द बुद्धा एंड हिज धम्मा प्लेलिस्ट पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सिद्धार्थ गौतम का जन्म, या यूं कहें कि उनके जन्म के बारे में क्या कहानी बताई गई है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस तरह से वर्णन किया है, उसी पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म शुद्धोधन के यहाँ हुआ था और शाक्यों की यह प्रथा थी कि वह प्रति वर्ष आषाढ़ के महीने में एक मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। साथियों, बाबा साहब बताते हैं कि जो शाक्य थे उनकी एक प्रथा थी कि हर वर्ष आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाते थे और उस महोत्सव में शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। आगे बताते हैं कि सामान्यतया यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। मतलब ये जो महोत्सव शाक्य कुल के लोग मनाते थे ये 7 दिनों तक जो है चलता था। आगे बताते हैं कि एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्यता तथा फूलों एवं सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया। जैसे आगे बाबा साहब बताते हैं कि महामाया कौन? सिद्धार्थ गौतम की माता, महाराज शुद्धोधन की पत्नी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है इस त्योहार को, इस उत्सव को मनाने का उन्होंने निश्चय किया। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण विषय इसमें जोड़ा गया है या बाबा साहब ने बताया है वो ये है कि उसमें मादक पेय पदार्थों को पूरी तरीके से वर्जित रखा गया। मादक पेय पदार्थ मीन्स आप लोग जानते हैं, है ना, मतलब किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरीके से उस महोत्सव में वर्जित रखा गया। कोई भी मादक पदार्थ, कोई भी नशा नहीं करना है। पूरे राज्य के लोगों को जो है यह सूचना पहुंचा दी गई थी। 7वें दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठी। कौन? महारानी महामाया। सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कासार्पणों का दान दिया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया और तदंतर वह भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय सैनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय सैया पर पड़े पड़े उन्हें नींद आ गई। निद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में देखा कि वह अपनी सैया पर सो रही हैं और चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी सैया को उठाकर ले गए हैं और उन्होंने उसे ले जाकर हिमालय क्षेत्र में एक विशाल साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वह देवता पास ही खड़े हैं। ऐसा स्वप्न जो है महामाया देवी देखती हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आईं और उन्हें उठाकर मानसरोवर ले गईं। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि वह किसी दिव्य पुरुष के स्वागत योग्य बन जाएं। ऐसा वो स्वप्न में जो है देख रही हैं महारानी महामाया। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व
उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसने उत्तर दिया। मतलब जब ऐसा सुमेध नाम के बोधिसत्व ने पूछा महारानी महामाया से कि मेरा अंतिम जन्म जो है पृथ्वी पर होने वाला है, तो उस स्थिति में क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगी? तो महामाया देवी उत्तर देती हैं, हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया की नींद खुल गई। ऐसा स्वप्न जो है महामाया देवी देखती हैं और उसके बाद जो है उनकी नींद टूट जाती है, वो जाग जाती है। दूसरे दिन सुबह महामाया ने सुद्धोधन को अपने स्वप्न के बारे में बताया। स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने शकुन विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलवाया। मतलब जो लोग सपने के विद्वान हुआ करते थे या सपने के बारे में जो लोग विस्तार से वर्णन करके जो है सही सटीक जानकारी बता पाते थे, उनके नाम थे राम, धज, लखन, मंती, कौंडन्य, सुयाम, सुभोग और सुदत्त। ये उन लोगों के नाम हैं जो सपने के बारे में जो है जानकारी देने महाराज सुद्धोधन के पास आए थे। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उन्होंने भूमि पर सुंदर पुष्प बिछवाए और उनके लिए ऊंचे आसन बिछवाए। उन्होंने ब्राह्मणों के पात्र सोने चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवान खिलाए, यानी कि खीर, जिसे आज लोग मतलब खीर कहते हैं, या हो सकता है उस समय भी खीर ही नाम रहा हो इस चीज़ का, मीठा भोजन। उन्होंने उन्हें नए नए वस्त्र और कपिल गायें आदि उपहार दिए। मतलब जो ब्राह्मण सपने के बारे में जानकारी देने आए थे उन लोगों को बहुत सारे दान वगैरह जो है महाराज सुद्धोधन ने दिया। जब ब्राह्मण संतुष्ट तथा प्रसन्न हो गए तो सुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे बताइए इसका क्या अर्थ है? मतलब कि महाराज सुद्धोधन ने उन ब्राह्मणों को वो सारी बातें बताई जो महामाया देवी ने सपने में देखा था और पूछा कि कृपया इसका अर्थ जो है मुझे बताइए, इस सपने का क्या अर्थ है वो मुझे बताइए। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज चिंतित ना हो, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह गृहस्थी में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और यदि गृह त्याग कर सन्यासी हो गया तो वह संसार की भ्रांति तथा अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध यानी आध्यात्मिक चक्रवर्ती सम्राट होगा। बोधिसत्व को पात्र में रखे तेल की तरह महामाया 10 चंद्रमास तक अपने गर्भ में धारण किए रही। प्रसव का समय समीप आया तो उसने अपने मायके में जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति से उसने कहा, मैं अपने पिता के घर देवदह जाना चाहती हूँ। जब प्रसव का समय नज़दीक आ जाता है तो महामाया देवी महाराज सुद्धोधन से अपने मायके में जाकर के शिशु को जन्म देने की इच्छा जाहिर करती हैं। सुद्धोधन ने उत्तर दिया, तुम जानती ही हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। मतलब कि जब महाराज सुद्धोधन से महामाया देवी पूछती हैं या कहती हैं तो महाराज सुद्धोधन कहते हैं कि आप तो जानती हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालकी में बिठवाकर सुद्धोधन ने अपने अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उसके पिता के घर भिजवा दिया। देवदाह के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों तथा अन्य पुष्पित एवं अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था। यह लुम्बिनी वन कहलाता है। जिस समय पालकी गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता उपवन अथवा किसी प्रतापी राजा के लिए सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था। जड़ से शाखाओं के छोर तक पेड़ फल फूलों से लदे थे और विचित्र ध्वनि कर रही
सुंदर रंगों वाली अनगिनत मधुमक्खियों और अनेक प्रकार के पंछियों के झुंड मधुर तान छेड़ रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रुकें और मनोविनोद करें। अतः उन्होंने पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को साल उद्यान में ले चलें और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पहुंची। मंद मंद बह रही सुखद पवन वृक्षों की शाखाओं को छेड़ रही थी, जिससे वह ऊपर नीचे को झूल रही थी। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को पकड़ लें। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। महामाया पंजों के बल खड़ी हो गईं और उन्होंने वह शाखा पकड़ ली। तुरंत ही शाखा हिली और उसके साथ वह भी ऊपर की ओर उठ गई और उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 बैसाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। सुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अंत में उन्हें जब पुत्र लाभ हुआ तो सुद्धोधन, उसके परिवार तथा साक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष, धूमधाम तथा समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। बाबा साहब कहते हैं कि सिद्धार्थ के माता पिता यानी महाराज सुद्धोधन और महारानी महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी और इसीलिए जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, तो इस वजह से उन्होंने बहुत ही धूमधाम के साथ पूरे राज्य के लोगों ने भी मिलजुल करके बच्चे का जन्मोत्सव मनाया। बालक के जन्म के समय कपिल वस्तु पर शासन करने की बारी सुद्धोधन की थी। वह राजा की उपाधि से गौरवान्वित हो रहे थे। स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया। साथियों, आप सबको पता है कि उस समय जो राजा बनने की बारी थी वो महाराज सुद्धोधन की थी और इसलिए महाराज सुद्धोधन के यहाँ जब शिशु का जन्म होता है तो स्वाभाविक रूप से वह भी जो है राजकुमार ही कहलाया। साथियों, आगे हम लोग असित मुनि के आगमन पर जो है चर्चा करेंगे। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। असित मतलब उस समय के एक बहुत ही बड़े सन्यासी कहिए, साधु कहिए, मुनि कहिए, हिमालय पर जो है वास करते थे। असित मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द के उच्चार से आकाश को गुंजायमान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वह अपने वस्त्रों को उछालते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे थे। वह सोचने लगे कि क्यों ना मैं वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। ऐसा असित मुनि ने जो है सोचा। असित मुनि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए देखा कि सुद्धोधन के घर में उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर देवतागण रोमांचित हो रहे थे। इसलिए वह महान मुनि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा सुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। नरदत्त, जिसे पाली में नालक, ये जो है असित मुनि के भांजे थे। जब असित मुनि ने देखा कि सुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमी एकत्र हो गए हैं, वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, राजन,
द्वार पर बहुत आयु के एक वृद्ध मुनि खड़े हैं और आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। राजा ने असित मुनि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया आप अंदर पधारिए। असित मुनि तब राजा के पास आए और उनके सामने खड़े हो गए और वे बोले, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहें और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। ऐसा असित मुनि ने महाराज शुद्धोधन को आशीर्वाद दिया। तब शुद्धोधन ने आदर पूर्वक असित मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए हैं, तो शुद्धोधन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? शुद्धोधन जो है असित मुनि से पूछते हैं। इस पर असित मुनि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। शुद्धोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? मुनि बोले, राजन, इस तरह के दिव्य प्राणी देर तक नहीं सोते हैं, वे तो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। ऐसा जो है महाराज शुद्धोधन से असित मुनि कहते हैं। तब बालक ने महान मुनि पर अनुकंपा करते हुए अपने जागने का संकेत किया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक अपने दोनों हाथों में लिया और असित मुनि के सामने ले आया। महाराज शुद्धोधन जो है शिशु को असित मुनि के पास जो है लाते हैं। असित को लगा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसका शरीर शक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह रहस्यमय वाक्य निकला। किसके मुंह से? असित मुनि के मुख से। क्या कहते हैं असित मुनि? निसंदेह जगत में यह अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ है। वह अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। किसके? उस शिशु के जो महाराज शुद्धोधन के यहाँ जन्म लिया होता है। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। कौन? असित मुनि। असित मुनि पुरानी भविष्यवाणी से भली भांति परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से किसी एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रव्रजित हो जाएगा तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। असित मुनि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं रहेगा। बालक की ओर देखकर असित मुनि रो पड़े और आंसू बहाते हुए उन्होंने गहरी सांस भरी। शुद्धोधन ने असित मुनि को आंसू बहाते और गहरी सांस लेते हुए देखा। उन्हें इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। व्यथित होकर उसने असित मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू बहा रहे हैं और ठंडी सांस ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अवश्य ही बालक के लिए भविष्य में कोई विपत्ति नहीं होगी। ऐसा जो है महाराज शुद्धोधन असित मुनि से पूछते हैं। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, उसका भविष्य तो बिल्कुल निर्विघ्न है। मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ।
ऐसा असित मुनि महाराज सुद्धोधन से कहते हैं। ऐसा क्यों? सुद्धोधन ने पूछा। असित मुनि ने उत्तर दिया, मैं जरा जीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ और यह बालक सम्यक संबुद्ध होगा और इसके बाद वह अपने सिद्धांतों का उत्कृष्ट धम्म चक्र घुमाएगा, जैसा उससे पहले संसार में किसी भी प्राणी ने नहीं घुमाया। संसार के हित और सुख के लिए वह अपने धम्म सिद्धांतों की देशना करेगा। ऐसा असित मुनि ने महाराज सुद्धोधन से कहा। जिस धार्मिक जीवन की, जिस सद्धम्म सिद्धांत की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध एवं परिपूर्ण होगा। ये महाराज सुद्धोधन को असित मुनि जो है बताते हैं। जिस प्रकार इस संसार में कभी कभार कहीं गुलर का फूल पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के बाद इस संसार में कभी कभार और कहीं कहीं बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है। राजन, इसी प्रकार निस्संदेह यह बालक श्रेष्ठतम सम्यक बोधि लाभ करेगा और ऐसा करने के बाद असंख्य प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार सुख की अवस्था में पहुंचाएगा। असित मुनि जो है ये बातें महाराज सुद्धोधन को बताते हैं। लेकिन मैं उन बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं रो रहा हूँ और दुख के कारण ठंडी सांस भर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उन बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। तब राजा ने उस महान असित मुनि और उनके भांजे नरदत्त को समुचित उत्तम भोजन से संतर्पित किया और उन्हें वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा की। तब असित ने अपने भांजे नरदत्त से कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक सम्यक संबुद्ध हो गया है, तो उनके पास जाकर उनकी शिक्षाओं में शरण लेना। ऐसा असित मुनि ने अपने भांजे नरदत्त से कहा। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम की ओर चले गए। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोगों ने सिद्धार्थ गौतम के जन्म के बारे में जो कहानी बताई गई है, बाबा साहब ने बड़े ही विस्तार पूर्वक से अपने शब्दों में उनके जन्म के बारे में ये बातें बताई। और इसी वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा कि असित मुनि का आगमन महाराज सुद्धोधन के यहाँ होता है और महाराज सुद्धोधन से असित मुनि ने जो है बहुत सारी बातें की। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे महारानी महामाया के महापरिनिर्वाण के बारे में। और साथियों, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने रिलेटिव्स में, अपने परिवार के लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि हम सभी लोग भगवान बुद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जिसे बाबा साहब ने विस्तार पूर्वक अपने ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा में बताया है, उसके बारे में सभी लोग बारीकी से समझ सकें, जान सकें। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।